हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम क्लास थर्ड कक्षा तीसरी की हिंदी ग्रामर बुक, आपकी हिंदी ग्रामर बुक व्याकरण मेदिनी से चैप्टर 1 पार्ट 1 भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे। ओके, तो भाषा और व्याकरण। भाषा क्या होती है बच्चों? क्या आपको पता है भाषा क्या होती है? जो हम डेली यूज़ में डेली बातचीत करते हैं, हर समय हर घड़ी हम एक दूसरे से बात करते हैं। तो जो भी हम बोलते हैं या सुनते हैं, ये क्या है? ये भाषा है। ठीक है, तो ये एक तरह से कह सकते हैं अपने मन के विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? भाषा का। ठीक है, तो हम अपने मन या विचारों को भाषा के द्वारा एक दूसरे को बोलते और समझाते हैं। ठीक है, ओके। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। सदा सत्य बोलो, किसी को ना सताओ। तो यहाँ पर क्या है? ये बोला जा रहा है, लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम किस तरीके से बोल सकते हैं? हम अपने मन के विचारों और भावों को किस तरीके से प्रकट कर सकते हैं? या तो बोलकर प्रकट कर सकते हैं या तो फिर लिखकर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका परिभाषा दिया है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव व विचार लिखकर या बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भाव या विचार स्वयं समझते हैं। तो भाषा, इसका मतलब क्या है कि हम अपने मन के विचार और भाव को दूसरों को प्रकट करते हैं और दूसरों के द्वारा कही गई बात या उनके भाव को समझते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये भाषा है। तो भाषा क्या है? ये दो तरीके से भाषा के रूप कितने हैं? दो रूप हैं। तो ये पहला है मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप क्या है? जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, मुंह से बोलकर, तो वो क्या है? वो भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है आपका लिखित रूप। आप अपने मन के विचारों को दूसरों को किस तरीके से समझा सकते हैं? या तो बोलकर या लिखकर। बोलकर समझाने वाले कौन सा भाषा का रूप है? वो मौखिक रूप। जब हम अपने मन के विचारों को हम लिखकर प्रकट करते हैं, मतलब लिखकर बताते हैं, तो वो भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप। ठीक है, नेक्स्ट है बोली। बोली क्या है? हमारी क्षेत्रीय भाषा की जो क्षेत्रीय रूप होती है, क्षेत्रीय रूप होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? बोली कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप ये बड़े होके, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में आपको आगे चैप्टर में बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लिपि। तो हम जो भी लिखते हैं, जितने भी ध्वनियों को लिखते हैं, ध्वनि वर्णमाला में हम किसका अध्ययन करते हैं? किसको पढ़ते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला में किसे पढ़ते हैं? स्वर और व्यंजनों को। ठीक है, तो हम जितने भी स्वर को या व्यंजनों को लिखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कुछ चिन्ह, कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं लिखने के लिए। तो उन चिन्हों को क्या कहा जाता है? लिपि कहते हैं। ठीक है, तो ध्वनियों को, भाषा की जो ध्वनियाँ होती हैं, उनको लिखने के लिए किन चिन्हों का उपयोग किया जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? लिपि। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी और संस्कृत कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। ठीक है, और अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? भाषा देवनागरी लिपि और रोमन लिपि। तो यहाँ पर हिंदी आप देख सकते हैं, ये जो लिखा है मोहन पत्र लिखता है, ये हिंदी में लिखा है। ठीक है, ये कौन सी हिंदी में पढ़ रहे हैं ना? ये किस लिपि में लिखा है? देवनागरी लिपि में। ठीक है, और यहाँ पर जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज हुए हैं, MOHAN, ये इंग्लिश किस में लिखा है? ये वाला जो सेंटेंस लिखा है वो क्या है? वो रोमन लिपि में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट अंग्रेजी में यहाँ पर लिखा है इंग्लिश में मोहन राइट्स अ लेटर।
ओके। मोहन राइट्स अ लेटर, ये हिंदी में लिखा है, मतलब ये हिंदी में आप पढ़ रहे हैं तो ये जो लिखावट है किसमें है, कौन सी लिपि में, देवनागरी लिपि में। मोहन राइट्स अ लेटर, ये क्या है आपकी रोमन लिपि में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्याकरण। व्याकरण बच्चों आपको पता है व्याकरण क्या होती है, तो हम जितने भी बात को बोलते हैं, समझते हैं या लिखते हैं, पढ़ते हैं, उन सबको अच्छे से करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, नियम की ज़रूरत पड़ती है, कुछ रूल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, नियम की आवश्यकता पड़ती है। तो किसी भी बात को बोलने, सही तरीके शुद्ध लिखने के लिए, शुद्ध पढ़ने के लिए और शुद्ध रूप से समझने के लिए जिन नियमों की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, वो व्याकरण कहलाती है। मतलब यहाँ दिया है व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है, ठीक है। तो व्याकरण, ग्रामर की वजह से ही हम किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्याकरण के अंग, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। तो ग्रामर में आप क्या क्या पढ़ेंगे, व्याकरण में वर्ण, शब्द और वाक्य, जो लेटर्स हैं, वर्ण मीन्स लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स को ही मिला के क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। दो व्यंजनों को मिला के क्या बनता है, शब्द बनता है, और शब्दों को मिलाकर क्या बनता है, वाक्य बनता है, ठीक है, सेंटेंस, ओके। नेक्स्ट, तो हम इस व्याकरण के अंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ध्वनि या वर्ण विचार, सेकंड शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार या ध्वनि विचार में हम क्या करेंगे, इसके अंतर्गत वर्ण जो व्यंजन हैं, उनके आकार, उनका उच्चारण, उनके लिखने की विधि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उनके बारे में विचार करेंगे। नेक्स्ट है आपका शब्द विचार। इसमें क्या करना है, शब्दों की रचना किस तरीके से होती है, मतलब किस तरीके से शब्द बनते हैं, किस तरीके से सेंटेंस बनते हैं, ये आपको बताया जाएगा। उनके भेद और प्रयोग, उनके प्रकार के बारे में बताया जाएगा और उनका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ये बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वाक्य विचार। वाक्य विचार में क्या बताया जाता है कि वाक्य में किस शब्द का स्थान कहाँ पर है। तो ये आप बड़े होके नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर्स में आपको ये समझाया जाएगा। तो आपका चैप्टर फर्स्ट आपका फिनिश हो गया। इसके जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। नाउ सेकंड चैप्टर, वर्ण विचार। तो वर्ण विचार के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, जितने भी शब्द दिए गए हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, मतलब जितने भी व्यंजन दिए गए हैं वो किससे मिलके बना है और कैसे बना है, ठीक है। किसी भी व्यंजन में क्या है, ध्वनि जुड़ी होती है, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके वो क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर व्याकरण में वर्णमाला में हम स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे। स्वर और व्यंजन, स्वर मीन्स क्या होता है, वॉवेल्स, और व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट्स, ओके। तो वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ण को बोलते समय हमारे मुख से वायु निकलती है, ठीक है। जिन वर्णों के बोलने में वायु के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती, मतलब स्वर क्या है, जिन वर्णों को बोलते समय हमारे मुख में बोलते समय हमारे मुख में कोई रुकावट नहीं होती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, स्वर, ठीक है। तो यहाँ पर कितने वर्णमाला में कितने स्वर हैं आपके, 11, ठीक है, 11 स्वर है। तो छोटा से लेकर के ये क्या है, अ से और तक क्या है, ये आपके स्वर हैं। और स्वरों के भेद, और स्वर को भी अलग
स्वरों को भी अलग तरीके से विभाजित किया गया है, मतलब स्वर के भी प्रकार हैं। तो पहला है यहाँ पर किसके आधार पर बांटा गया है, ये उच्चारण के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, उच्चारण के आधार पर स्वर दो तरह के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या है बच्चों? ह्रस्व स्वर वे स्वर जिन्हें बोलते समय हमें कम से कम समय लगता है, मतलब जिसे जल्दी से बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वह स्वर है जिसे बोलते समय हमें अधिक समय लगता है, मतलब आराम से बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है। ओके, जैसे कि अ, ई, उ, ऋषि। ओके, यह क्या है? ह्रस्व स्वर है। नेक्स्ट है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन्हें बोलने में अधिक समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है और इन्हें आराम से बोला जाता है, जैसे आ, ई, ए, ऐ, यू। फिर क्या है? छोटा ऊ, ओ, आओ। ठीक है, नेक्स्ट है व्यंजन। जिन वर्णों को बोलते समय मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में रुकावट पड़ती है, मतलब जब हम मुंह से बोलते हैं तो हमारे मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में क्या होती है? रुकावट हो जाती है, मतलब बाधा आती है। ठीक है, तो इन्हें बोलने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें स्वर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो किस व्यंजनों को बोला जाता है किसके माध्यम से? व्यंजनों को बोलते समय मुख के अंदर की वायु कंठ, जीभ, दांत, ओठ और तालु आदि भागों से टकराती है। किससे टकराती है? वायु जो हमारे मुख से हवा निकलती है वो किससे टकराती है? हमारे कंठ से। गला, जीभ, दांत, होठ और तालु। तो व्यंजनों के भेद। ठीक है, व्यंजनों के भेद यहाँ पर 3 भागों में व्यंजन को विभाजित किया गया है, बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ है व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुख के विभिन्न स्थानों पर स्पर्श करती है, मतलब छूती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। तो ये का से कबूतर, कबूतर मतलब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के सभी व्यंजनों को क्या कहा गया है? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो का वाली लाइन के सभी व्यंजनों को क्या कहा गया है? का वर्ग। तो इन्हें कंठ, हमारे गले से बोला जाता है। ठीक है, चा वर्ग क्या है? चा वाली लाइन के सभी व्यंजनों को चा वर्ग कहा गया है और इन्हें तालु से बोलते हैं। टा वर्ग, टा वाली सभी लाइन के व्यंजन को क्या बोलते हैं? टा वर्ग, उन्हें मूर्धा से बोला जाता है। और ता वर्ग, ता लाइन के सभी व्यंजनों को ता वर्ग कहा जाता है, इन्हें दांत से बोला जाता है। ठीक है, दांत बीच में आता, त जीभ के बीच में दांत आता है। नेक्स्ट पा वर्ग, पा वाली लाइन के सभी व्यंजनों को पा वर्ग कहा जाता है और इसमें ओठ हमारे टकराता है। ठीक है, स्पर्श होता है। नेक्स्ट है आपका अंतःस्थेय व्यंजन। अंतःस्थेय व्यंजन का अर्थ क्या है? अंदर या बीच में स्थित। ठीक है, तो जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, उन्हें क्या कहा जाता है? अंतःस्थेय व्यंजन। ठीक है, तो किन्हें स्पर्श नहीं करती है? जीभ। जीभ किसमें नहीं छूता है, किसमें टच नहीं होता? य, र, ल, व। तो इनको बोलते समय जीभ हमारे मुंह से बाकी भागों को नहीं छूता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का अर्थ क्या है? गर्म। तो जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे मुंह से बहुत तेज से हवा निकलती है। इनको बोलते समय हवा के तेज गति से मुख से रगड़ खाने के कारण ऊष्मा मीन्स गर्मी पैदा होती है। तो जब हम श, सा, ह, सा और हा बोला जाता है तो बहुत तेज से हवा निकलती है हमारे मुंह से और गर्म निकलती, गर्म हवा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन क्या है? दो वर्णों को मिलकर बनाया हुआ है। जैसे कितने हैं हमारे संयुक्त व्यंजन? 4। छा से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी, श्रा से श्रमिक और ये क्या है?
यहाँ पर 5 बताएगा, ठीक है। तो हम मुख्यतः हम कितने पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये ध है। नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर छ से छतरी किससे बना है, क और श से षटकोण से मिलके बना है, छ, ओके। त्रा किससे बना है, ता और रा से मिलके बना है। ये हलंत क्यों लगा है, हलंत का अर्थ क्या है कि वो आधा है, ये आधा का है, ठीक है, हलंत लगा है। नेक्स्ट है यहाँ पर ज्ञा से ज्ञानी, ज्ञा से ज्ञानी किससे मिल के बना है, ज और या से मिलकर। इसके अतिरिक्त हम पढ़ेंगे दूसरे श्रा से श्रमिक, श्रा से श्रमिक किससे मिलके बना है, श और रा से, और ये धा है। विद्यालय जब हम लिखते हैं तो ये वाला धा आता है, ठीक है, विद्या, विद्यालय, तो ये क्या है, ये धा किससे बना है, दा और या से बना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौन कौन से अतिरिक्त व्यंजन है, ढ़ और ढ, ओके। तो इनका प्रोनाउंसिएशन किस तरह से होता है, इनका उच्चारण किस तरीके से होता है, ये ड है, तो डा, डाली, निडर, ठंड, ड, ओके। नेक्स्ट है अड़ा का प्रयोग कब होता है, जैसे पेड़, ककड़ी, सड़क, लकड़ी, ये सब में होता है। नेक्स्ट है ढ, तो ढ क्या है, ये आपका ढेर, ढीला, ढक्कन, ढलान, ये सब के लिए होता है। नेक्स्ट है ढ मतलब पढ़ना, बिंदी आता है, ओके। ये ढेर है, इसमें बिंदी नहीं आता, ये क्या है, ये ढा ढक्कन है, और ये ढा तो पढ़ना, बूढ़ा, कड़ाही, ठीक है। नेक्स्ट अयोग्यवाह, अयोग्यवाह किसे कहते हैं, अंग से अंगूर और आहा खा, इनको क्या बोला है, अयोग्यवाह, ठीक है। तो अनुसार, अयोग्यवाह अंग से अंगूर और आहा खाली को अयोग्यवाह बोला है। और अनुसार क्या है, अनुसार अंग की मात्रा, जिसमें अंग की मात्रा ये वाली रहती है उन्हें क्या बोलते हैं, अनुसार, जिसे किसके नाक से बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुनासिक, इसे केवल मुंह से बोला जाता है। नेक्स्ट है अनुनासिक, अनुनासिक की मतलब चंद्र बिंदु, इन्हें मुंह से और नाक दोनों से बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या है, किस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक, पंच, दंत, चंद, तो यहाँ पर 5 दांत, चांद, ठीक है। यहाँ पर हमारे मुख और नाक दोनों से आवाज़ निकलती है इसको बोलते समय, और इसमें हमारे मुंह से केवल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको वर्णमाला आपको अच्छे से आता होगा बच्चों। वर्णमाला में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ाई करते हैं, 2 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला क्या है, स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो स्वर क्या है, आ से लेकर के आहा खालिक तक, इन्हें क्या कहा जाता है, आ ई उ, ये सब क्या है, ये पूरे स्वर है। और जो लास्ट के जो आखिरी के जो अंग से अंगूर और आ खाली, वो भी क्या है, स्वर ही है, लेकिन इसे क्या कहा जाता है, अयोग्यवाह, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्यंजन, का से कबूतर से लेकर के श्रा श्रमिक, ज्ञा ज्ञानी, ये क्या है, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, पूरा व्यंजन, ठीक है। तो ये आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ग्रामर का पूरा एक्सप्लेन किया। तो मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ओके। और आपको सेल्फ स्टडी करना है, आपको अपने मन से रीडिंग करनी है ग्रामर बुक की, इसमें जो भी बताया गया है उसे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ओके। इस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के एक्सरसाइज आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा, ओके। थैंक यू।